हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें 10 साल पुराना एक सीन दिखाया जाता है जब बोयून, उसके पिता और जिम्मी एक साथ बर्फीले पत्थर को ढूंढने गए थे। उसके पिता जिम्मी उससे कहते हैं क्या ये बर्फीला पत्थर ढूंढ पाएगी, तो जिम्मी कहता है मुझे यकीन है ये बर्फीला पत्थर जरूर ढूंढ लेगी। तभी बोयून बोट को रोकने के लिए कहती है और वो कहती है कि मुझे यकीन है वो पत्थर यहीं पे है। और उसके पिता को शक था कि ये उसकी बेटी नहीं बल्कि जैंग कैंग की बेटी है। जिसके बाद बोयून वहीं पे रुक के बर्फीले पत्थर को पानी से निकाल देती है। जिम्मियो ये देख के हैरान हो जाता है। जिम्मियो कहता है बोयून ये पत्थर मुझे दे दो, लेकिन बोयून देने से मना कर देती है। उसके बाद वो जिम्मियो को पानी में धक्का दे करके वो पत्थर उससे ले लेता है और उसका पिता ये देख के हैरान हो जाता है और उसका पिता उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता। अगली सुबह बोयून एक किनारे पे पड़ी होती है जो कि उसे एक बूढ़ी औरत बचाती है। वो बूढ़ी औरत उसे अपने घर पे ले जाती है। बोयून अपनी सारी याददाश्त खो चुकी थी और वो बूढ़ी औरत उसे हमेशा अपने साथ रखने लगी थी और बोयून का नाम वो मोदियुक रख देती है और मोदियुक वहीं पे बड़ी होती है। अगले सीन में एक लड़का के क्राउन प्रिंस को बताता है कि मोदियुक अभी तक नहीं लौटी है, शायद उसे आत्मा बदलने वाले ने मार दिया है। तो क्राउन प्रिंस सोई को कहता है कि तुम उस बर्फीले पत्थर को अपने साथ लेके क्यों आई, इसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो सोई कहती है मुझे उसे लाने के लिए मेरी माँ ने कहा था। उसके बाद ह्यूल कहती है कि सियूल का बहुत ज्यादा खून बह गया है, शायद वो खतरे में है, हमें किसी का खून लेना होगा। तो सोई सोचती है कि मेरे अंदर भी जिन फैमिली का डीएनए है। दूसरी तरफ महाराज उस किताब को पढ़ते हैं जो कि खाली होती है। तो महाराज कहते हैं जैंग्युक हमें बेवकूफ बना रहा है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो पाक जिन कहता है इस किताब को सिर्फ मेगस ही पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ना इतना आसान नहीं, इसमें एक छोटी सी कविता लिखी हुई है। जिन फैमिली के फर्स्ट लीडर जिंग वंगवान ने इस पत्थर को नष्ट नहीं किया था ताकि उसका प्रेमी मर न जाए, उसने एक लव लेटर लिखा था। जिसके बाद महाराज कहते हैं मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ। उसके बाद महाराज उस किताब को देखते हैं और उस फर्स्ट लीटर को याद करते हैं। फिर उस किताब में वो अक्षर नजर आने लगते हैं और उसमें लिखा था कि वो बर्फीला पत्थर उसने कहीं छिपा दिया था। तो जिम्मियो कहता है ये सब क्या है, इन सब का क्या मतलब निकल रहा है। तो पाक जिन कहता है इसका साफ मतलब है कि वो पत्थर कितना शक्तिशाली है, इसीलिए उसने उसे छिपाया था। दूसरी तरफ मास्टर ली कुछ बच्चों को फिर से स्टोरी सुना रहा था। वो बच्चे पूछते हैं किंग स्टार क्या है तारों की शक्तियाँ। तो मास्टर ली बताते हैं तारों की शक्तियाँ उस इंसान के पास है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है और वही है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। वो बच्चे मास्टर से कैंडी मांगने लगते हैं और मास्टर उन्हें कैंडी दे भी देते हैं। वो आसमान की तरफ देख के बोलता है वो तारे जल्द ही निकलने वाले हैं। अगले सीन में पाक डेंग और चिंचोई उसी गांव में जाते हैं जहां क्राउन प्रिंस गया था। जिनचोई कहती है महारानी हर महीने यहाँ पे आती है। तभी उन दोनों को वहाँ पे जिनचोई का पिता दिख जाता है। तो पाक डेंग कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और जिनचोई का पिता दवाई लेकर के एक जेल में चला जाता है जहाँ पे उसने एक औरत को बंद कर रखा है जिसका चेहरा आधा जल चुका था। वो अंदर उससे मिलने जाता है तो वो औरत कहती है तुमने मुझे जिंदा क्यों रखा है, तुमने मुझे मार क्यों नहीं दिया। तो जुनचोई का पिता कहता है कि ये शरीर मेरी बहन का है और उसे जिंदा रखने के लिए आपको भी जिंदा रहना ही होगा। और हमें पता चलता है कि इस औरत के अंदर महारानी की आत्मा है, महारानी के अंदर इसकी आत्मा है, जो कि वही औरत थी जिसके बारे में क्राउन प्रिंस और जैंग्युक पता लगाने गए थे, जिसे कि जैंग कैंग ने उसके घर पे जाके पकड़ लिया था क्योंकि वो आत्माएं बदलने लगी थी। जैंग कैंग उसके सामने उसकी सारी जंतर मंतर की किताबों को जला देता है जिनमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो उस किताब को बचाने के लिए आग में कूद जाती है और जल जाती है और ये सब जिनचोई का पिता छिप के देख रहा होता है और वो औरत आग लगने के बाद वहां से भाग जाती है। और फिर जैंग कैंग उस किताब को निकाल लेता है, वो पढ़ता है, उसमें आत्मा बदलने के बारे में सब कुछ लिखा था। और उसके बाद सीन हमारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि जिनचोई का पिता उस औरत को दवाई खिला रहा होता है और कहता है कि तुम्हें मेरी बहन के लिए जिंदा रहना ही होगा। अगले सीन में महारानी कहती है 10 साल हो गए मैं इसी शरीर में बैठी हुई हूँ, अब मुझे अपना शरीर बदल लेना चाहिए। तो जिम्मियो उसे मना करता है। तो महारानी कहती है यही अच्छा मौका है, यहाँ पे बर्फीले पत्थर भी हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जिम्मियो कहता है कि क्राउन प्रिंस अभी भी अंदर बंद है, पहले उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। तो महारानी कहती है तो क्या हुआ। तो जिम्मियो कहता है पहले हमें क्राउन प्रिंस को बचा लेना चाहिए, उसके बाद आप अपनी आत्मा बदलिएगा। अगले सीन में जिनचोई की माँ अकेले खड़ी सोच रही होती है कि मोदियुक ने उसे माँ क्यों कहा, क्या वो सच में उसकी बेटी है। तो सोचती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ पे पाक जिन आ जाता है और वो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें बर्फीले पत्थर के बारे में कुछ पता है। तो जिनचोई की माँ कहती है मैंने उसे पहली बार इस्तेमाल किया, मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो पाक जिन कहता है मैं जानता हूँ वो पत्थर तुम्हें जैंग कैंग ने दिया है, सच बताओ। तो जिनचोई की माँ बताती है बोयून के पैदा होने से पहले वो जैंग कैंग के पास गई थी क्योंकि बोयून को 13 महीने हो गए थे लेकिन उसने जन्म नहीं लिया था। जैंग कैंग उसे कह देता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो जिनचोई की माँ कहती है प्लीज तुम ही एक हो जो मेरी मदद कर सकते हो, मेरी मदद करो। तो जैंग कैंग कहता है तुम्हारा बच्चा मर चुका है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
तो जिनचोई की माँ कहती है मैं जानती हूँ वो बर्फीला पत्थर तुम्हारे ही पास है, मेरी मदद करो नहीं तो मैं सबको बता दूंगी। एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तो जैंगकिंग उसकी बात मान लेता है और उसके घर के खुफिया कमरे में जाकर के उसे वो बर्फीला पत्थर दे देता है। अगले सीन में जिनचोई के पिता उस जगह से वापस जाने लगते हैं। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वहाँ पे पाक डेंग और जिनचोई खड़े थे। तो जिनचोई कहती है पिताजी ये क्या है। तो पाक डेंग कहता है मैं सब समझ गया, इस औरत में महारानी की आत्मा, इसीलिए महारानी यहाँ पे आती है। तो जिनचोई के पिता डर जाते हैं और पाक डेंग से लड़ाई करने लगते हैं। तो जिनचोई अपने पिता को रोकती है और कहती है बस भी कीजिए, बहुत हो गया। उसके बाद उसका पिता हार मान लेता है। अगले सीन में किम दोजो देखती है दोहा की तस्वीर के पास कोई खड़ा होता है और वो और कोई नहीं जैंगकिंग होता है। वो किम दोजो से कहता है किम दोजो कितने सालों बाद मिले, और किम दोजो भी उसे देख के हैरान हो जाती है। अगले सीन में क्राउन प्रिंस और उसके साथ वाला लड़का मोदी को ढूंढने जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि वो लड़का मर चुका है जो आत्मा बदलने की कोशिश कर रहा था। तो क्राउन प्रिंस कहता है इसे जरूर जैंगयुक ने मारा होगा, उन दोनों को ढूंढो। अगले सीन में मोदी जैंगयुक को बताती है कि जब मेरे ऊपर बर्फीले पत्थर की शक्ति आई थी तो सब कुछ धुंधला हो गया था, मुझे सिर्फ बादल दिखाई दे रहे थे। तो जैंगयुक कहता है वो बादल नहीं थे, वो बर्फीला पत्थर था। मैंने किताब में पढ़ा था उस पत्थर का ना ही कोई शेप है ना ही कोई स्पेस है, वो हवा, पानी और जमीन 3 भागों में बटा हुआ है। इस समय वो फोक के रूप में यहाँ पे फैला हुआ है। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे बारिश शुरू कर दूँ तो इस बर्फीले पत्थर का सारा असर खत्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मोदी कहती है नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। और मोदी कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो जैंगयुक कहता है मुझे लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मोदी कहती है इसमें पता है कितना खतरा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जैंगयुक कहता है अगर मुझे कुछ होगा तो मुझे यकीन है कि सियोल तुम्हारा ध्यान रखेगा। अगले सीन में सियोल बेहोश पड़ा था, वहाँ पे कोई नहीं था। तो सोई वहाँ पे आती है और अपने बाजू से काट के अपना खून सियोल में डालने लगती है और कहती है मेरे अंदर अब जिन फैमिली का ब्लड है। और दूसरी तरफ महारानी का शरीर कांप रहा था और वो कहती है अब मैं इस शरीर में और नहीं रह सकती। वो अपनी आत्मा को बदलना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पे जिमियो आ जाता है तो वो रुक जाती है। तो जिमियो कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें पता है इस तरह आत्मा बदलना खतरनाक हो सकता है। तो महारानी कहती है अब मुझे तुम बताओगे और तुम कर ही क्या सकते हो, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम्हारी औकात ही क्या है जिन फैमिली में, तुम्हें एक कुत्ते की तरह ट्रीट किया गया जिन फैमिली में, वैसे भी तुम अपने पिता के अफेयर का नतीजा हो। ये सुन के जिमियो उदास हो जाता है। अगले सीन में पाक डेंग पाक जिन से ये बात बता देता है कि महारानी की आत्मा किसी और शरीर में है। तो पाक जिन कहता है ये सब महारानी और जिमियो ही कर रहे हैं। तो पाक डेंग कहता है नहीं, इन सब की शुरुआत एक मेगस ने की थी और वो जैंगयुक का पिता है, जैंगकिंग। अगले सीन में जैंगयुक के पास क्राउन प्रिंस आता है। तो जैंगयुक कहता है अगर मैं बारिश कर दूं तो क्या होगा। तो क्राउन प्रिंस कहता है ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्या तुम ऐसा कर पाओगे। तो जैंगयुक कहता है मुझे यकीन है, अगर मेरे मास्टर ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो क्राउन प्रिंस कहता है कभी मैंने तुम्हारे मास्टर के बारे में नहीं सुना, वो है कौन। तभी वहाँ पे मोदियुक आ जाती है और वो जैंगयुक को तलवार देती है। तो क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हें इसे रोकना चाहिए। तो मोदियुक कहती है कुछ न करने से अच्छा है मर जाना। तो वो जैंगयुक को कहती है तुम अपना ख्याल रखना। उन दोनों को ऐसे देख के क्राउन प्रिंस को उनसे जलन होने लगती है। अगले सीन में पाक जिन महाराज से मिलने जाता है। वो महाराज से कहता है कि हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है सामन चोई के बारे में। ये वही औरत है जिसने आत्मा बदलने वाला काम शुरू किया था। तो महारानी ये सुनकर डर जाती है और वो महाराज से कहती है हमें इन सब बातों के बारे में बाद में बात करना चाहिए, फिलहाल हमें क्राउन प्रिंस और बच्चों की चिंता करनी चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। फिर महाराज कहते हैं सामन चोई को यहाँ बुलाया जाए। तो पाक डेंग सामन चोई को और जिनचोई के पिता को वहां लेके आता है। तो सामन चोई अपना चेहरा दिखाती है जो आधा जला हुआ था और वो महाराज से कहती है मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं आपसे कभी मिल पाऊंगी। तो महाराज कहते तुम मुझे जानती हो। तो वो औरत कहती है हाँ मैं आपको जानती हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ महारानी। तो दानचू यानी महारानी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। महारानी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है इस औरत को तुरंत पकड़ लिया जाए, जिमियो से पकड़ने आता है। तो पाक जिन कहता है पहले ये साबित होने दो कि ये सही बोल रही है महारानी। तो पाक जिन कहता है आपको मास्टर ली का कुत्ता तो याद ही होगा जो किसी भी नेगेटिव आत्मा की तरफ चला जाता है, इस कागज में उसी की आत्मा है। और फिर वो उस कागज को छोड़ देता है और वो आत्मा महारानी को काटने लगती है और ये साबित हो जाता है कि महारानी झूठ बोल रही है। सैनिक महारानी को पकड़ने ही वाले होते हैं तो ये लेडी कहती है कि इसे छोड़ दो, ये मेरा शरीर है, इसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। तो दांगचू यानी महारानी चाकू लेके अपने आप को मारने की धमकी देने लगती है। दूसरी तरफ जिनचोई की माँ अपने पति से पूछती है कि ये आपकी बहन है इसीलिए आप इसकी मदद कर रहे थे। इसके बाद जिनचोई का पिता सबके सामने माफी मांगता है। इसके बाद वो अपने आप को चाकू मार के आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद जिनचोई बहुत ज्यादा रोने लगती है। अपने भाई को ऐसे देख के महारानी पागलों की तरह हंसने लग जाती है और कहती है देखना तुम में से कोई नहीं बचने वाला। दांगचू वहाँ पे आत्मा बदलने वाला पत्थर फेंकती है जिससे वहाँ पे काला धुआं हो जाता है और दूसरी तरफ जैंगयुक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बारिश करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद आसमान काला हो जाता है और महल से भी काला धुआं निकलने लगता है जिसे सब देख के हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे जैंगकिंग आ जाता है।
और आसमान का रंग बिल्कुल ही बदल गया था। तभी जैंग महल के अंदर आता है, जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। पाक जिन पूछता है तुम्हारे शरीर को हो क्या रहा है, तो जैंग कहता है मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। वो महाराज से माफी मांगता और कहता है मैंने ही ये सब शुरू किया था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और आज ही इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो कहता है मैं मरने जा रहा हूँ। तो गुरुजी कहते हैं अभी तो रुक जाओ, अपने बेटे से तो मिल लो आखिरी बार। तो जैंग गुस्से में कहता है वो मेरा बेटा नहीं है, ना ही वो कभी मेरा बेटा हो सकता है। जिसके बाद जैंग आत्महत्या कर लेता है और उसका शरीर राख में बदल जाता है। और दूसरी तरफ जैंग्यूक अपनी शक्तियों से नीले आसमान में पहुंच जाता है, जहां उसे बर्फीला पत्थर दिखाई देता है। वो उसे उठाता है और कहता है ये बस एक पत्थर और कुछ नहीं। जिसके बाद वो बर्फीला पत्थर चमकने लगता है और वहाँ पे तारे भी सारे चमकने लगते हैं और सभी लोग आसमान में देख के कहते हैं वो देखो महाराज के तारों की शक्तियाँ। और उसी पल जैंग्यूक देखता है उसके आसपास बारिश होने लगती है और आसमान में वो तारा सबसे ज्यादा चमक रहा था, जिसे राजा का तारा कहा जाता है। और मास्टर ली भी उसे देख के कहता है आखिर जैंग्यूक ने कर दिखाया। और सारी धुंध गायब हो जाती है। सभी लोग उस पैलेस के अंदर जाके देखते हैं कि क्राउन प्रिंस खड़ा था और सभी लोग क्राउन प्रिंस से कहने लगते हैं आप ही महाराज के तारों की शक्तियों वाले इंसान हो। और वहीं पीछे जैंग्यूक भी खड़ा होता है, जिसे पाक जिन देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये क्राउन प्रिंस ने नहीं बल्कि जैंग्यूक ने किया है। और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। चोंगरिम पहले की तरह एक खुशहाल शहर बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोदी अब सियोल के लिए काम करने लगी थी। मोदी सियोल से कहती है कि सियोल तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं। तो सियोल बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि मोदी यहाँ से जाने वाली थी। फिर मोदी सियोल का शुक्रिया कहती है और कहती है बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इतनी मदद की। तो सियोल पूछता है धन्यवाद किस लिए। तो मोदी कहती है उस दिन जैंग्यूक ने मुझे बता दिया था कि तुम पहले से जानते थे कि मैं नाक्स हूँ और तुमने ये बात किसी को भी नहीं बताई। वो उसे उसकी बांसुरी लौटा देती है और वो कहती है कि ये तुम्हारी है ना, इसे तुम ही ले लो। तो सियोल कहता है मैं हमेशा चाहता था कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो, इसलिए मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई और इसे सीक्रेट रखा। तो मोदी कहती है क्या मैं आखिरी बार तुम्हारे दिल की धड़कनों को चेक करूं। उसके बाद वो उसके दिल पे हाथ रखती है तो सियोल उसके हाथों को पकड़ लेता है और मोदी कहती है थैंक यू, तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सीन में पाकडेंग जैंग्यूक को उसके पिता की तस्वीर देखता है और कहता है ये तुम्हारे पिता हैं, क्या तुम इन्हें जानते हो। इन्होंने अपने आखिरी वक्त में भी यही कहा था कि तुम उनके बेटे नहीं हो। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुमने इन्हें कभी भी नहीं देखा। तो जैंग्यूक कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, और तुम्हें पता है इनसे मैं एक बार मिल चुका हूँ और मुझे याद है उनका चेहरा। और उसके बाद जैंग्यूक अपनी माँ के आगे वही शराब की बोतल रख देता है जो जैंग ने उसे दी थी। अगले सीन में किम दोजो पाक जिन को एक बक्सा देती है और कहती है कि इसे जैंग ने देने के लिए कहा था। तो पाक जिन कहता है क्या उसने तुम्हें कुछ कहा, मुझे लगता है तुम जान गई हो कि जैंग के असली पिता कौन है। तो किम दोजो कहती है जब जैंग ने मुझे बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि दोहा ने पुराने महाराज के बेटे को जन्म दिया था। तो पाक जिन कहते हैं इसमें दोहा की कोई गलती नहीं है, जैंग और महाराज ने अपना शरीर बदल लिया था, इस वजह से ऐसा हुआ। अगले सीन में क्राउन प्रिंस जिमियो से मिलने जाता है, जहाँ पे उसे एक सीक्रेट कमरे का दरवाजा खुला हुआ दिखता है जिसे उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो क्राउन प्रिंस अंदर जाता है, अंदर जिमियो होता है। तो वो जिमियो से पूछता है ये सब क्या है। तो जिमियो कहता है मुझे आपको बचाना होगा, आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे आपकी रक्षा करनी होगी। तो क्राउन प्रिंस कहता है मुझे खतरा है किससे। तो जिमियो कहता है राजा के तारों की शक्तियों वाले असली इंसान से। आप राजा के तारों की शक्तियों के असली ऑनर नहीं है, वो कोई और है। अगले सीन में मोदियों को दिखाया जाता है जो कि दुल्हन की तरह तैयार होती है। तो जैंग्यूक कहता है वाह, मैंने तो सुना था कोई दुल्हन तैयार हुई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो। उसके बाद जैंग्यूक मोदियों से कहता है इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मोदियों कहता है अभी तुम्हें क्या बात करनी है। उसके बाद जैंग्यूक मोदियों को देखे जा रहा था तो मोदियों कहती है बस। तो जैंग्यूक कहता है मोदियों को लगता है मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उसके बाद मोदी और जैंग्यूक दोनों मुस्कुराने लगते हैं और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।